गिरिराज, मरना कबूल है लेकिन हम स्थान पर जाएंगे जरूर जहां ये मरेंगे यहीं और दुर्गा पूजा भी करेंगे। ये बलिया है, ये पाकिस्तान नहीं है जहां। मैंने मुसलमानों के बीच में कहा कि आज 19 तारीख है, दुर्गा पूजा तक मैं समाज से प्रार्थना करता हूं कि मेरी बेटी वापस आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी बेटी हमारी तो दशहरे के बाद हमने भी कोई चूड़ी नहीं पहना है, कंगन पहना है। हमारे पूर्वजों से, मैंने मीडिया में भी कहा, हमारे पूर्वजों से भूल हो गई। 75 साल पहले अगर देश का बंटवारा हुआ, अगर मुसलमान चले गए होते पाकिस्तान, तो आज हमें मूर्ति विसर्जन के लिए न प्रशासन से लेना पड़ता और न मूर्तियों पर पत्थर फेंका जाता। लेकिन मेरे अंदर भी पीड़ा है, मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, 75 साल से बलिया में, बेगूसराय में, बिहार में, देश में जब मुहर्रम होता है तो सदिया के लिए सहयोग भी देते, तुम्हारे साथ भी जाते। आज तक एक पत्थर नहीं फेंका हूं कोई हिंदू, लेकिन तुम मेरे रामनवमी के जुलूस में, तुम मेरे दुर्गा के विसर्जन में, तुम काली के विसर्जन में, क्या मैं बलिया के लोगों से, बेगूसराय के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ये बलिया है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये बलिया है, ये पाकिस्तान नहीं है। आज सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ लिख रहे हैं एक वर्ग के लोग। मैं आपको वादा करता हूं गिरिराज के शरीर में एक बूंद का कतरा रहेगा तब तक हम आपके साथ। इसका इतिहास गवा रहा है कि जब जब औरंगजेब पैदा लिया है तो महाराणा प्रताप भी पैदा लिया। हम कोई ललकारने नहीं आए हैं। हम आखिर अब कहां जाएंगे? हमारे लिए कौन सा बांग्लादेश है? हमारे लिए कौन सा पाकिस्तान है? हमारे लिए तो यही बलिया है, यही बेगूसराय है, यही बिहार है, यही भारत है। हम मरेंगे यहीं और दुर्गा पूजा भी करेंगे। मैंने इसीलिए चारों बगल आज परिक्रमा करते आया। हमारे भाई, एक बेटा जिनकी पिटाई हुई, एक 10 सैकड़ों बेटी को पिटाई, अमित का नाम दे दिया गया। मैंने प्रशासन से कहा है, अमित ने कोई गुनाह नहीं किया है, अमित का फुटेज में भी नहीं है। अमित हिंदुओं के लिए अगर बोलता है ये गुनाह है तो मैं भी हिंदू हूं, मैं भी गुनाहगार हूं। मेरा लोग नारे लगाते हैं। अभी जब मैं शिव मंदिर के नजदीक पहुंचा, लोगों ने कहा, पहले तो पुलिस ने कहा इस रास्ते से ना जाए, सीधे विवाह भवन जाए। मैंने कहा गिरिराज, मरना कबूल है लेकिन हम स्थान पर जाएंगे जरूर जहां ये। और न मेरे पास कोई राइफल है, न बंदूक है, मेरे पास सनातन धर्म का एक ताकत है। जिसको मारना है वो मुझे मार दे, लेकिन मैं जाऊंगा उस स्पॉट पर। लोगों ने अपनी दुकानें दिखाया, लेकिन ये नहीं कहा कि पत्थर किस घर से आ रहा है।
मैं फिर मुस्लिम समाज से आग्रह करता हूं, अगर हम तुम्हारे तजिया में कंधे पर कंधे लगा के चलते हैं तो तुम भी मेरे दुर्गा की मूर्ति के साथ ऐसा छेड़छाड़ ना करो। तब तो कल हम भी कहेंगे कि इस रास्ते से नहीं जाओ। क्योंकि हमारे भगवा ध्वज लटके हुए हैं। मेरे भाइयों, मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता। मीडिया में कट एंड पेस्ट चलता है। अमित को दिखा दिया गया कि डीजे पर चढ़ा हुआ है, कट एंड पेस्ट। अगर गिरिराज भी होता, 3 महीना पहले आपका मुहर्रम हुआ, आप 9 हाथ का झंडा फहराते रहेंगे हमारी मूर्ति में। मेरे भाइयों, मैं तो इजराइल देख रहा था। इजराइल के बच्चे जो इंजीनियर थे, नौकरी कर रहे थे विदेशों में, वो वहां से लड़ने के लिए चले आए। कौन कौन देखा टीवी पर? जरा हाथ उठा। लेकिन आज हम अपने बच्चों को कहते हैं घर जा, घर जा, घर जा, घर जा। कहां जाओगे? हम न्याय के लिए लड़ाई कर रहे हैं। जिसको काट करके खोट करके जिसको परेशान करना है करे। मैं न्याय के लिए आज परिक्रमा किया हूं। हमने अन्याय नहीं किया है, हमने कभी अन्याय नहीं किया। अन्याय तुमने किया। अन्याय किए हो तो हम न्याय के लिए आज परिक्रमा कर रहे हैं। तुम सुन लो महाभारत की कहानी। अगर कहा था कि हमें केवल 5 गांव दे दो, मैं भी कह रहा हूं केवल मेरी मूर्ति विसर्जन में विश्वास न कर। यही मैं प्रार्थना करने आया हूं। मैं तो लोगों ने कहा, प्रशासन ने कहा, मीडिया ने कहा उस रास्ते से नहीं। हमने कहा कि गिरिराज, मरना एक ही दिन है। अगर कोई मुझे बम भी फोड़ दे, मार दे, तो मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन हिंदुस्तान। यही मैं अपने बेटों को कहने आया हूं। अमित के पिताजी से कहता हूं कि आप डरिए मत। आपके हाथों में आंसू अच्छा नहीं लगता है। आगे पीछे महाराणा प्रताप के वंशज है। हम लड़ाई करेंगे, अंतिम तक करेंगे। बोलिए भारत।